नवोदय विद्यालय कक्षा 6 अरिहंत बुक हल। अरिहंत बुक में क्या पढ़ाएंगे? अध्याय 2 से प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6912 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए स्टार के स्थान पे। अब देखिए, इसको हल कर लीजिए। छह हजार 912 स्टार। अब स्टार के स्थान पहले विकल्प की वैल्यू रखेंगे तो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, और यहाँ भाग लगाएंगे कितने का? 25 का। पहले विकल्प की वैल्यू रखेंगे इसकी, तो वैल्यू रखेंगे 4। यहाँ कितनी हुई? 6912 और स्टार के स्थान कितना रखेंगे? 4 भाग 25। ये लास्ट वाला अंक 4 है और ये 25 है, कभी विभाजित नहीं होगी। संख्या कितनी हुई तुम्हारी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,124। तो पहला विकल्प कभी विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक, इसके बाद में विकल्प नंबर हम 2 देखेंगे। विकल्प नंबर 2 देखेंगे तो यही वैल्यू यहाँ रखेंगे। 6912 स्टार के स्थान में रखेंगे 5 भाग 25। अब देखो, ये जो 25 है, अब इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर हमारा सही होगा 2। तो ये हमारा विकल्प नंबर 2 ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। विकल्प नंबर 2 जो है यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। यदि संख्या 325 स्टार 6, 3 से विभाजित हो जाती हो तो स्टार की जगह होगा, मतलब कौन सा अंक होगा? तो यहाँ करेंगे हल। क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। संख्या लिखेंगे 325 स्टार 6 भाग कितना? 3। अब विभाजकता का नियम लगाएंगे बच्चों, जो हमने पीछे क्लास में तुम्हें पढ़ाया था, विभाजकता का नियम वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3 के विभाजकता का नियम। 3 + 2 + 5। अब स्टार की जगह पे क्या रखेंगे? विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 रखेंगे तो क्या कितना? 4 + 6 भाग 3। अब देखो, इनको जोड़ो। 3 और 2 5, 5 10 और 10 और ये कितने? 4। 10 4 14, 14 और 6 20, 14 6 20, 20 भाग 3। और ये संख्या पहला विकल्प 3 से विभाजित नहीं है। अब विकल्प नंबर दूसरा चेक करेंगे। दूसरा विकल्प जब चेक करेंगे तो वही सिस्टम से करेंगे चेक। कौन से सिस्टम से बच्चों? उसी सिस्टम से। दूसरा के 3 + 3 + 2 + 5 + 2 + 6 और भाग 3। अब जोड़ लीजिए। 3 + 2 यानी 5, 3 2 5 और 5 10 और 10 2 12, 12 6 18, 12 6 18। फिर जोड़ लो। 3 2 5 5 10, 10 6 10 6 16 2 18। ये हो गया 18 भाग 3। 3 1 3 और 3 6 18। विकल्प नंबर तुम्हारा 2। तो स्टार के स्थान पे 2, स्टार के स्थान पे जो 2 अंक आएगा बिल्कुल सही है, और यही बच्चा तुम्हारा क्या होगा? यही तुम्हारा आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3।
यदि संख्या 34 स्टार 24,9 से विभाजित हो जाती है, तारांकित स्थान का अंक है। आज बच्चों हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत कर्रे से जुकाम है, लेकिन फिर भी हम आज तुम्हारे लिए क्लास ले रहे हैं ताकि ये अध्याय जो 2 पढ़ा रहे हैं, प्रयास कीजिए ये पूर्णतया खत्म हो जाए। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। आइए पुनः, यदि संख्या 34 स्टार 24,9 से पूरी 9 से विभाजित हो जाती है, तारांकित स्थान का अंक है। तो संख्या लिखेंगे हम 34, हल लिख लीजिए पहले। 34 स्टार भाग 9, पहला विकल्प रखेंगे बच्चों, कितना हो जाए 34 स्टार की जगह 2 रखेंगे, कितना 2 2 4, इतना रख दिया। फिर समझिए 3 विभाजक 9 के विभाजकता का नियम लगाएंगे, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 और भाग 9। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 4 13, 3 और 4 7 7 2 9 9 2 11 11 और 4 15, जो 9 से विभाजित नहीं है, यानी 15 है। 15 6 4 10, जोड़ लो भाई 6 और 15 भाग 9, जो 9 से 15 पूर्णतया विभाजित नहीं है बच्चों, तो ये पहला विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। पहला विकल्प हमारा आंसर बच्चों नहीं होगा। अब विकल्प नंबर हम रखें कौन सा, दूसरा विकल्प नंबर हम रखेंगे दूसरा, 3 प्लस 4 प्लस स्टार की जगह पे 3 प्लस 2 प्लस 4 और यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे 9। 9 के विभाजकता का नियम लगाएंगे, करेंगे क्या, 3 और 4 7, 3 10, 2 12, 12 और 4 12 4 16, यानी कि 3 और 4 7, 3 10 और 6 16, 16 जो है 16 संख्या 9 से विभाजित नहीं है, अर्थात हमारा जो विकल्प नंबर 2 है ये आंसर नहीं होगा। अब इसी प्रकार से हम स्टार के स्थान पे कौन सा लेंगे, स्टार के स्थान पे लेंगे विकल्प नंबर 3, कितना 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 भाग 9। अब जोड़िए इनको, देखिए 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 4 18, यानी कि 18 भाग 9, 9 1 9 9 2 18। ध्यान समझिए बच्चों, 3 और 4 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हमारा विकल्प 3 तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अब जब ये मिल गया तो ये नहीं होगा चौथा वाला विकल्प। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। तो ये 3 का विकल्प कितना होगा 5, 3 का विकल्प कितना होगा 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो यहां लिख लीजिए हल बच्चों, क्या लिखें, हल। अब देखिए ध्यान से,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब अंकों की एक अंक की कहे सबसे बड़ी संख्या तो 9 को एक बार लिखते हैं, 2 अंक की कहे सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की कहे सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9 9 लिखते हैं अर्थात 99 लिखते हैं। 3 अंक की कहे सबसे बड़ी संख्या अर्थात 3 बार 9 9 लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की हो जाती है। इसी प्रकार से 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो उतनी बार हम 9 लिखते हैं और वो संख्या हमें मिल जाती है। इन्होंने कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक लिखेंगे, एक अंक 9 लिखेंगे, फिर 9, फिर 9 और फिर 9, 9999, 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर उन्होंने क्या कहा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी संख्या की बात कही जाए, सबसे छोटी संख्या की, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है बच्चों, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंक की तो 1 के बाद हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 4 अंक की कहे तो 1 जीरो कम करके 1 के आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या के विषय में बात करें क्वेश्चन, तो हम उसमें 1 के आगे जीरो लगा देते। जैसे उसने कहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगाएंगे और 4 जीरो लिख देंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे 1, अब क्या जीरो, 4 जीरो। अब अंक जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब संख्याओं में अंतर बराबर, संख्याओं में अंतर बराबर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये 9,999। तो सीधी सी बात है तुम्हारी कितनी, यहां से उदाहरण लेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 10 हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ लिया 10 हो जाएंगे, यहाँ लिया 10 हो जाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर कितने शून्य आएंगे, 1 जीरो 2 जीरो, और शून्य के इधर जैसे कोई भी अंक हो उसके लेफ्ट में कितने भी शून्य बढ़ा दो उनका कोई औचित्य नहीं होगा। तो आंसर तुम्हारा कितना होगा, 1। आंसर तुम्हारा कितना होगा बच्चों, 1। यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, आंसर। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक हो जाती हैं, 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि एक कोई कार्टन है, एक कोई डिब्बा है, उसमें तुम्हारी 125 पुस्तकें आ जाती हैं और तुम्हारे पास पुस्तकें कितनी हैं, 35, कितनी है, 35,875। तो उसने ये कहा है कि कितने कार्टन पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी, अर्थात कितने कार्टन भर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ लिखिए सवाल हल करना है तुम्हें और यहाँ लिखेंगे एक कार्टन में पुस्तकों की संख्या बराबर 125। एक कार्टन में पुस्तकों की संख्या बराबर 125।
कहने का तात्पर्य है कि एक कार्टन जो है उसमें 125 पुस्तकें आ जाती हैं। तब क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कार्टनों की संख्या बराबर पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की संख्या होगी। यहाँ लिखेंगे कार्टनों की संख्या बराबर 35,875 भाग 125। 125 का भाग कर लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 35,875 बटा 125। इसको काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, बची कितनी 3, 5 सत्ते 35, बची कितनी, बची कितनी, अरे भाई 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 3 बची, फिर 5 सत्ते 35, पचम 25, पचम 25, ये इतना हुआ 7175, ध्यान देना बच्चों, बटा 25। फिर 5 से काट दो, पचम 25, 5 एकन 5, बची कितनी 2, 5 चौको 20, देखो 5 एकन 5 है ना, 5 एकन 5, 2 बची, 5 चौको 20, 17 हुई, 5 तिया 15 और पचम 25। फिर देखिए बच्चों ध्यान से, 1435 बटा 5। फिर देखिए 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 40, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो तुम्हारी कार्टूनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, यहाँ लिखेंगे, यहाँ तुम्हारा हुआ जाके कार्टनों की संख्या बराबर 287। समझ लीजिए, फिर एक बार काटने की तरीका समझ लीजिए, ध्यान से, ध्यान समझ लीजिए। जैसे उसने कहा कार्टनों की संख्या हम भाग दे के भी निकाल सकते थे, हो सकता है तुम्हें दिक्कत आए तो 125 का भाग भी दे सकते हैं, इसका भाग दे के भी निकाल सकते थे। अब देखिए क्या करेंगे, ये था तुम्हारा कितना 125, कितना था 125 को हमने विभाजित किया 5 से, 5 दूनी 10 और पचम 25, 5 सत्ते 35 और ये तुम्हारा कितना बचा 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, पचम 25, यहाँ इतना हो गया। आप कितनी संख्या आई थी तुम्हारी 71, 75, नीचे कितना आया 25, इसको काटेंगे 5 एकन 5, 5 चौको 20 और 5 तिया 15, पचम 25। इसी तरीके से काट लेंगे और कार्टनों की संख्या तुम्हारी हो जाएगी, कार्टनों की संख्या इक्वल 287। यही बच्चों तुम्हारा क्या होगा, यही आंसर होगा तुम्हारा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। अब देखेंगे हम संख्या लिखेंगे, संख्या कितनी है, संख्या आपकी कितनी है, संख्या बराबर है 1,43,865। ये किस विकल्प से विभाजित है, यहाँ हल कर लीजिए, लिख लो हल, किस विकल्प से विभाजित है। अब देखिए 1,43,865 ये संख्या जो है 5 अंक इकाई का होने के कारण ये विषम है, और इसमें विषम संख्या सदैव विषम अंक से ही विभाजित होगी। तो इसमें ये कितनी हो जाएगी, 3 से विभाजित तो ये हो जाएगी, लेकिन विषम अंक है, 8 4 और 8 से विभाजित नहीं होगी, तो पहला विकल्प हमारा नहीं होगा।
ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे विकल्प को चेक करते हैं। इसमें विषम संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? 5 है और 9 है। तो 5 और 9 से तो अगर इसको चेक करेंगे तो विभाजित हो जाएंगी, लेकिन इसमें 2 जो है ये सम संख्या है और ये 1,43,865 विषम संख्या है। इस तरीके से ये विकल्प नंबर 2 से भी विभाजित संख्या नहीं होगी। अब विकल्प नंबर हम 3 देखते हैं। 3 में वही कंडीशन फिर आ गई, कौन सी? 5 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो इकाई का अंक है ये 5 है और ये विषम है। तो 3 और 5 से विभाजित हो सकती है, लेकिन सम संख्या ये 2 के होने के कारण विकल्प नंबर 3 विभाजित नहीं कर पाएगी। अब देखिए, ये 3 से विभाजित हो जाएगी, विषम संख्या है, और ये 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 विषम संख्या, ये 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये विकल्प नंबर हमारा बिल्कुल सेटिस्फाइड 4 करेगा। और विकल्प नंबर हमारा 4 जो है, विकल्प नंबर 4 जो है 3, 5 और 9 से संख्या 1,43,9 से संख्या 1,43,865 विभाजित होगी। यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? होगी। ये क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा? यही आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? अब 8 से बच्चों विभाजकता का नियम क्या है? देखो, या किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंतिम 3 अंक यदि शून्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, और यदि शून्य नहीं है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तभी वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यही 8 के विभाजकता का नियम है। ये हमने 8 की विभाजकता का नियम तुम्हें पीछे वीडियो में पढ़ाया था और अभी भी समझा दे रहे हैं। आइए सवाल पे, इसको हल कर लीजिए। सवाल जो ये कह रहा है, अब हम लिखेंगे नहीं, 8 के विभाजकता का नियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको हम इसके 3 अंक लेंगे, लास्ट के 3 अंक, यानी कि ये वाले 3 अंक, 324 भाग 8। अब इसको काटेंगे, 8 चौको 32, अगर हम भाग करेंगे 8 का अगर हम भाग करेंगे इसमें 324, तो 8 चौको 32, साफ कर लो, 324 भाग 8, तो 8 चौको 32, 0 0 घटा 4। तो पहला विकल्प हमारा 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। पहला विकल्प में हमारी संख्या 8 से विभाजित नहीं हो, पहला विकल्प जो है 1324 8 से विभाजित नहीं है संख्या। अब हम लेंगे कौन सा? दूसरा विकल्प लेंगे। अब इसके 3 डिजिट लेंगे, लास्ट वाले ये 3, 432। अब देखो 8 5 40 और 8 चौको 32, विभाजित हो गया। देखो ध्यान से, ये हो गया 43, यानी 432 बटा 8, 8 1 8, 8 5 40 और 8 चौको 32, अर्थात विकल्प नंबर 2 में संख्या 1432 8 से विभाज्य है। यहाँ लिखे 8 से विभाज्य है, और ये बच्चों क्या होगा हमारा? यही आंसर होगा।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे सवाल क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त प्राप्त होने वाला गुणनफल है। तो इसको हल कर लीजिए बच्चों। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने पीछे वीडियो में बताया था कि 3 बार 9 9 लिख दो तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कई बार 9, 3 बार 9, कई बार 9, 3 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये भी हमने बताया था तुम्हें, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? 10। अब इनका गुणनफल, अब यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल 999 गुणे 10 अर्थात 9990। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही तुम्हारा जब गुणा करेंगे 999 का 99 जीरो बढ़ा देंगे तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा हो जाएगा बच्चों प्यारा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। बाल दिवस के अवसर पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग दिया जिनमें 8,749 लड़कियां थीं। बताइए कितने लड़के थे? तो चित्रकारी प्रतियोगिता में यहाँ क्या लिखेंगे? बाल दिवस के, पहले हल लिख लीजिए बच्चों। क्या लिखेंगे? हल। बाल दिवस में बच्चों की संख्या बराबर 15,633। लड़कियों की संख्या और कितनी थी बच्चों? लड़कियों की संख्या बराबर 8,749। बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी बच्चों? लड़कों की संख्या बराबर, हटा लीजिए बच्चों, हटाइए, 15,633 में से हम घटाएंगे 8,749 घटा लेंगे। हटाइए, 13 में से 9 निकलेंगी, कितनी बचेंगी? 4। 12 में से 4 निकलेंगी, कितनी बचेंगी? 8।
यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा तुम्हारा 5, और 5 जो है 7 से घट नहीं रहा है, तो 15 से लिया उधारा, या 5 से ले लीजिए, 5 से लिया उधारा, तो क्या यहाँ कितनी हो जाएंगी 15। अब 15 में से कितनी निकल जाएंगी 7, तो कितनी बचेंगी 8, और यहाँ कितना हो गया 14, तो यहाँ कितना हुआ 14 में थे 8 निकल गई, 8 6 14, गलत हो गया, 8 6 14, 6884। लड़कों की संख्या कितनी थी बच्चों, फिर एक बार चेक कर लीजिए, 13 में से 9 निकल गई 4, यहाँ बची 2 यानी 12, 12 में से 4 निकल गई 8, यहाँ बची कितनी 15, 15 में से 7 निकल गई, कितनी बची 8, और 14 में से 8 निकल गई 6 बची, 6884। छात्रों की यानी लड़कों की संख्या कितनी थी 6884। अब देखिए बाल दिवस में बच्चों की संख्या और कितनी थी 15,633, 15,633। लड़कियों की संख्या कितनी थी 8,749। अब लड़कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से पूरे बच्चों में से लड़कियों को हम घटा देंगे, तो लड़कों की संख्या अपने आप से निकल आएगी, और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है, ये कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 82,550। ये कितना है 92,583। ये कितना 74,395, 82,641। इसके इसी वीडियो में हमने समझाया था 2 के और 5 के विभाजकता का नियम। तो उसमें क्या था, जिस संख्या का अंक यदि इकाई का शून्य है तो वो संख्या 2 और 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखिए विकल्प नंबर हम किसमें जाते हैं, विकल्प नंबर हम पहले में जाते हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या है शून्य, तो ये 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या होगी। और हम विकल्प नंबर 2 में जाते हैं, तो इसका इकाई का अंक कितना है 3, तो ये ना तो 2 से विभाज्य होगी, ना तो ध्यान दीजिए, ना तो 2 से विभाज्य होगी ये संख्या, और ना ही 5 से विभाज्य होगी, तो विकल्प नंबर हमारा 2 नहीं होगा। अब आइए विकल्प नंबर 3 में बच्चों 74,395, ये 5 क्या है विषम संख्या है, तो 2 से तो विभाज्य होगी नहीं, लेकिन 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन होना दोनों से चाहिए, तो विकल्प नंबर तुम्हारा तीसरा भी नहीं होगा। अब आइए विकल्प नंबर 4 पे 82,641, 82,641 इकाई का अंक इसमें 1 है, ना 2 से विभाज्य होगा ना 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि शून्य नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर तुम्हारा कौन सा होगा, कौन सी संख्या विभाजित होगी, विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 82,550। और यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9,801 का अंतर है। अब हमने बताया था, पीछे भी बताया था कि 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे बच्चों 9 अंक, 9 कितनी बार लिखेंगे 6 बार, तो 9 कितनी बार लिखेंगे 1 9 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ध्यान दीजिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसने संख्या दी है कौन सी संख्या
अब इसने सीधे कहा अंतर, संख्या तो उसने दी थी, ये छोटी संख्या है, सीधे लिखो अंतर। अब यहां लिखो छोटी संख्या ये दिखा दो, दी गई संख्या बराबर, दी गई संख्या बराबर 9801 में अंतर बराबर 1 2 3 4 5 6 माइनस 9801। अंतर कर लीजिए, में अंतर बराबर 1 2 3 4 5 6। अंतर कैसे करेंगे, इकाई अंक सामने, फिर 0, फिर 8, फिर 9, घटाएंगे। अंतर मीन्स घटाना, अंतर मीन्स बच्चों घटाना। घटाएंगे, 9 में से 1 निकल के कितनी बचेंगी, 8। अब यहाँ कितना, 9, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 8 गई कितनी, 1, और यहाँ 9 में से 9 गई 0, और यहाँ 99 की पूरी 99। अब देखो अंतर कितना निकलेगा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,90,000, 9,90,000, 9,90,198, 9,90,198 बच्चों। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य है। संख्या देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 36,49,76,695। फिर इसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 36,49,74,965। इसको देखें, 43,64,93,651, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, 37 का भाग करेंगे पहले विकल्प वाली संख्या में। तो 37 का भाग करिए, 37 पहले पूरी संख्या लिखिए, सीधे कर लिए, 37 भाग 36 और 49 76 695 695। अब 37 का पहाड़ा आना चाहिए, अगर 37 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो गुणा कर करके हम भाग दे लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मानिए 4 नेम 36, 9 का गुणा करिए इसमें, 9 का 4 नेम 36। अब यहाँ 9 सत्ते 63, 63 की 3, और 9 तिया 27, 27, और 9 तिया 27, और 6 33, 9 सत्ते 63, 63 की 3, 9 तिया 27, 27, और 6 कितनी हो जाएंगी, 33। घटाएंगे, यहाँ पर 1 बची, और कितनी बचेगी, यहाँ पर 3 बची। संख्या हुई कितनी, 31। 31 हमारी 37 से विभाजित नहीं होती, तो क्या करेंगे, उधारा लिया 9 का, उधारा लिया 9 का। कितनी बार, अब जब 9 बार पहाड़ा पढ़ा 37 का तो कितना हुआ, 333। अब 8 बार पढ़ेंगे, कितनी बार, 8 बार बच्चों पढ़ेंगे, तो 8 सत्ते 56, 56 की 6, और 8 तिया 24, और 24 और 5 29, 24 5 29। घटाएं, कितना आया, 3 आए, और यहाँ से लिया उधारा, तो यहाँ कितनी हुई, 11। 11 में से 9 चलेंगी तो कितनी बचेंगी, 2, संख्या हुई 23। अब उतारा लें कितने का, 7 का। अब कितनी बार पढ़ा जाएगा, 296, और 237, 7 बार कर लो, कितनी बार, 7 बार। 7 सत्ते 49, 49 की 9, 7 तिया 21, 21, 7 तिया
7 7 49 49 की 9, 7 21 21 और 4 25 हो जाएगा। 6 बार जाएगा बच्चों। कितनी बार? 6 बार जाएगा। 6 7 42 42 की 2, 6 7 42 42 की 2 और 6 3 18 18 4 22। फिर 6 7 42 42 की 2 से लगा 4, 6 3 18 4 22। अब जब घटाएंगे तो यहाँ निकलेगा 5 और यहाँ 1 15। 15 भाग नहीं जा रहा तो उतारा लिया 6 का। अब कितनी बार पढ़ा हमारा जाएगा? इसमें पढ़ेंगे 37 का 37 चौको देख लिए। 4 7 18 28 की 8 और 4 3 12 12 2 14 12 2 14। फिर एक बार 4 से देखते हैं। 4 7 28 गुणा करेंगे। 4 7 28 28 की 8 और 4 3 12 2 14 घटाएंगे। कितना हुआ? 16 में से 8 चली गई 8, 16 में से 8 चली गई 8। उधार लिया कितने का? 6 का। 37 दूनी 7 दूनी 14 14 की 4 और 3 दूनी 6 1 7 74। घटाएंगे कितना आएगा? 2 आया और 1 आएगा। 2 आया और 1 आएगा। अगर भाग देने की जगह नहीं है तो यहाँ पर अपना कितना लिख लो? 12। कितना लिख लो? 12। और उतारा लिया 9 का। अब इसमें कितने का भाग करेंगे हम? 3 बार। कितने का? 3 बार। 3 7 21 21 की 1 और 3 3 9 9 2 11 9 2 11। घटाएंगे कितने आए? 8 और 1। और यहाँ पर कितना उतारा लिया? 5 का। और 37 पंचे 5 7 35 35 की 5 और 5 3 15 और 15 3 18 15 3 18। और यहाँ कितना हुआ? 0 0। 5 में से 5 गई शून्य और 8 में से 8 गई शून्य, 1 में से 1 गई शून्य। अब देख लो बच्चों, जब हमारा विकल्प नंबर पहला ही सेटिस्फाई हो गया है तो हम इन सभी को छोड़ दें, क्योंकि पहले विकल्प को हमने निकाल लिया है और पहला विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही हमारा हो जाएगा पहला विकल्प, आंसर हो जाएगा। यही हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख यानी 2,22,222 में से किससे विभाज्य है? ये कह रहा है सवाल कि 2,22,222 निम्न में से किससे विभाज्य है? मतलब पहले विकल्प की संख्या जो यहाँ लिखी 12 से ये संख्या विभाजित है, या पहले विकल्प में उत्तर जो लिखा है 10 से विभाजित है, या तीसरे विकल्प में 11 लिखा है 11 से विभाजित है, या चौथे विकल्प में 8 आंसर इसने दिया है 8 से विभाजित है। अब देखेंगे हम इस सवाल को कैसे देखेंगे। देखिए कि पहले विकल्प को हम भाग द्वारा इसको हल करेंगे तो पहला विकल्प हमारा हो गया 22 22 और 22 भाग 12। तो इसको हल कर लीजिए। अब जैसे 12 का भाग करेंगे किसमें? 2,22,222 में, तो कितनी बार होगा? 12 एकन 12। घटाएंगे 0 और 1, उतारा लिया 2 का। 12 पंचे 60 बार छंग 72 बार 7 84 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे 96 96। या कितनी बचेंगी? 12 में से 6 उतारा लिया 2 का, तो 12 पंचे 60 12 पंचे 60 2 उतारा लिया 2 का। 12 एकन 12 12 एकन 12। घटाएंगे 0 और 1, उतार लिया 2 का। 12 पंचे 60 बार छंग 72 बार 7 84 12 अट्ठे 96 12 नेमा 108। तो पहला विकल्प हमारा आंसर 12
नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बच्चों, इसी प्रकार से विकल्प नंबर 2 को देखेंगे। विकल्प नंबर अब 2 को देखेंगे तो 2 में कितना रखेंगे 10, कितना रखेंगे 10। तो इसमें शून्य होने के कारण, शून्य होने के कारण ये संख्या 2,22,222 संख्या विकल्प नंबर 2 से विभाजित नहीं होगी। अब विकल्प नंबर हम 3 रखेंगे, इसमें कुछ चांस बनते हैं क्योंकि 11 और 11, यानी कि विकल्प नंबर हम 3 को रखेंगे। भाग दे लीजिए बच्चों। देखिए 11 से भाग करेंगे 2,22,222 22। अब 11 से भाग करिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, घटाएंगे 0 0, उतारा लिया 2 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, फिर उतारा लिया 2 का, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर घटाएंगे 0 0, और फिर उतारा लिया कितने का 2 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, फिर उतारा लिया 2 का, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो ये संख्या हमारी विकल्प नंबर 3 से विभाजित हो गई, विकल्प नंबर 3 के 11 से विभाजित हो गई। तो यही हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 बराबर 11 जो इसने दिया है, यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। इसी प्रकार, इस प्रकार के सवाल को हम पीछे वाले वीडियो में लगा चुके हैं, अगर तुमने देखा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 अंकों, 5 अंकों, 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9 9 9 9 9। 5 बार हो गया 9 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9,99,999। अब यही 3 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4। अब लिखेंगे संख्याओं में 5 अंकों की कुल संख्याएं बराबर, 5 अंकों, 5 अंकों, 5 अंकों की कुल संख्याएं, संख्या बराबर क्या करेंगे, इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को घटा देंगे और क्या निकल आएगा, 5 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की कुल संख्या निकल आएंगी। ध्यान समझिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये वाली होगी संख्या तुम्हारी 9,999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9,999। 5 अंकों की कुल संख्याएं बराबर होंगी, इसका अंतर निकाल लेंगे, कैसे, घटाएंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 9 के बाद 1 2 3 और 1 4। तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,000। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको ठीक समझ लीजिए,
5 अंक, जब 5 अंकों की कुल संख्याओं की बात करें, पीछे वीडियो हमने बताया था 5 अंकों की या 6 अंकों की या 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विषय में, मतलब 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, ऐसे सवाल को करने के लिए हम, जैसे उसने कहा 5 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 के आगे 9 के पीछे 4 जीरो बढ़ा दीजिए, बताया था हमने। और अगर वीडियो तुमने देखा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से हमने इसको लगा भी दिया है, इतनी संख्याएं होंगी कितनी, 90,000। तो इस तरीके से ये सवाल जो तुम्हारा है ये हल हो जाता है। आइए बच्चों अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 75 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 75 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या है। कहने का तात्पर्य है कि ये विकल्प दिए हैं, विकल्प नंबर 1 इसमें भी 4 अंक है 9,999, विकल्प नंबर 2 इसमें भी 4 अंक है 9,985, विकल्प नंबर 3 9,980 इसमें भी 4 अंक है, और 9,975 इसमें भी 4 अंक है। तो सवाल कह रहा है कि इन 4 अंकों की जो संख्या है 75 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो विकल्प नंबर पहले को हम देखेंगे, विकल्प नंबर हम पहले को देखेंगे, सवाल को पहले हल लिख लीजिए। विकल्प नंबर पहले को देखेंगे कैसे, 9,999 भाग 75। तो जाहिर सी बात है, दिखाई भी तुम्हें पड़ रहा होगा, 75 के पहले फैक्टर कर लीजिए। 75 के फैक्टर इससे काटेंगे 3 से, 3 से विभाजित 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 और 5 25 और 5 एकन 5। अब देखिए ये संख्या 3 से तो विभाजित होगी, 3 से तो विभाजित होगी, परंतु 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। ठीक, अब देखिए इसको देखेंगे, इसमें संख्या 5 से विभाजित होगी और 3 से कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो विकल्प नंबर हम किसको रखेंगे, अब विकल्प नंबर रखेंगे 2 को। अब विकल्प नंबर 2 को देखेंगे, 9,985 भाग 75। अब देखिए पहले हम 5 से तो विभाजित हो रही है, 9,985 संख्या, ध्यान दीजिए बच्चों, 9,985 संख्या 5 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या 3 से विभाजित होगी। अब 3 के विभाजकता का नियम लगाएंगे तो कितनी, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 5 कितना हुआ, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 8 कितने होंगे 26, 26 और 5 31। 3 से विभाजित संख्या ये नहीं होगी, ये 3 से विभाजित, विकल्प नंबर दूसरे की संख्या विभाजित 3 से नहीं होगी। अब विकल्प नंबर 3 को देखते हैं बच्चों, विकल्प नंबर 3 को देखते हैं, 9,980। अब देखिए 5 से तो विभाजित हो जाएगी, 5 और 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन अब 3 के विभाजकता का नियम क्या है, अंकों के योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अब देखिए 9 और 9 18 जोड़ेंगे, 9 और धन 9 18, 18 और 8 26, 26 जो है 3 से ये संख्या पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो हम विकल्प नंबर 3 को भी 75 से विभाजित के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब विकल्प नंबर 4 आएगा, 9,975। अब देखिए ये संख्या 5 से तो विभाजित होगी, अब 3 से इसको सेटिस्फाई कर लें, 3 से इसको जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे तो इसको, इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, 9 और 9 18, 18 और 7, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 जो 3 से विभाजित है, और ये पूरी संख्या 9,975 और 5 से विभाजित है। तो
इससे क्या सेटिस्फाई हुआ कि ये संख्या 75 से पूर्णतया विभाजित होगी। फिर एक बार समझ लो ध्यान से, देखो 75 के हमने फैक्टर किए, 75 के हमने फैक्टर किए। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 5 25, 5 एकन 5। अब ध्यान समझिए, 75 के जब हमने फैक्टर किए तो हमने क्या किया, देखा 9975, इसमें इकाई का अंक कितना है 5, तो ये 5 से संख्या 9975 विभाजित होगी। अब देखिए, अब हम देखेंगे 3 से, तो 3 के विभाजकता का नियम देखेंगे। अब देखना यहाँ पे 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 3 की विभाजकता का नियम फॉलो हो रहा है, ये जो है 3 से विभाजित होगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो 75 से भाग देके भी इसको विभाजित कर सकते हो। तो विकल्प नंबर हमारा 4 बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। और विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा, 75 से 9975 संख्या 9975 जो संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे इस सवाल में तुम्हें कोई दिक्कत आए तो हम नंबर ऊपर दे रहे हैं, कॉल करके भी समझ सकते हो। ठीक है, ये नंबर हमारा 90 58 18 90 58 18 47 80, ये हमारा नंबर है। अब इस क्वेश्चन में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होती तुरंत फोन से करिए संपर्क, उसका हम तुम्हें इसी पे पहले बात तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद में हम आपका उसी में रिप्लाई करेंगे जवाब। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपने ग्रुप में जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी बताइए कि गुरुजी जो हैं ये अध्याय 2 अरिहंत बुक खत्म कर चुके हैं। अगला वीडियो जो होगा तुम्हारा अध्याय 3 से होगा, उसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।